एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अपेक्षा। आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, राइट। तो पहले कुछ बेसिक सीखेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आज हम नया सीख सकते हैं, राइट। देखो, टाइम एंड वर्क, किसी भी काम को करने में हम कितने इफिशिएंट हैं, जब ये चीजें पता होती है तो उससे हमें अपने वर्क का पता चलता है, मतलब हम कितना काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, राइट। तो टाइम का मतलब होता है हमारा समय और वर्क का मतलब होता है हमारा कार्य, राइट। अब हम कितना टाइम में कितने इफिशिएंटली हम काम करते हैं, वही हमारा किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। आई होप आपको ये फॉर्मूला जो है वो क्लियर है, क्योंकि हम आज इसी फॉर्मूले पे बेस्ड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे देख रही हूँ, आपके वहां पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, तो आप वहां से पढ़िए और मैं यहाँ से पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। मेरे साथ आप भी कोशिश करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम आज इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा होता नहीं है, अभी हमें नया सीखना है, तो ऑफकोर्स हम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, मतलब हम डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले पे नहीं सॉल्व करेंगे, कुछ इजीएस्ट वे हम अप्लाई करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए। अब ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, मतलब ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 डेज। मैं यहाँ पे बताती चल रही हूँ, ये मैं टाइम लिख रही हूँ यहाँ, राइट। ए एक पर्सन है, ठीक है। फिर बी किसी काम को कितने दिन में करता है, दैट इज 15 डेज में करता है। मेरे को टाइम मिल चुका, मैं यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेके मैं अपना टोटल वर्क निकाल सकती हूँ। 15 और 20 के 10 और 15 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है, तो देखो 10 के टेबल में 30 आता है, 15 के टेबल में भी 30 आता है, राइट। तो ये क्या है, हमारा टोटल वर्क है। क्या है हमारा टोटल वर्क, देखो हमें यहाँ से वर्क मिल गया, हमारे पास ये देखो टाइम दिए हुए हैं, दोनों के दिए हुए हैं। अब मैं इस टाइम से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, जैसे ये टाइम डिवाइडेड बाय वर्क कर दूं, तो मेरे को एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो 10 डिवाइडेड बाय 30, ये हमारी यहाँ पे एफिशिएंसी लिख रही हूँ मैं, राइट। अभी मैं मेंशन कर रही हूँ, इसके बाद मैं मेंशन नहीं करूंगी। तो 10 डिवाइड बाय 30 कितना आया, दैट इज 3। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 15 डिवाइड बाय 30 दैट इज 2। तो ए पता चल रहा है, ए ज्यादा एफिशिएंट है किससे, बी से। मतलब ए किसी काम को बहुत जल्दी करता है, बिकॉज वो ज्यादा एफिशिएंटली किसी काम को कर सकता है। बी करता है लेकिन थोड़ा कम करता है, वो मतलब कम एफिशिएंट है ए से। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश देयर वर्क टुगेदर। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी है, तो दोनों की एफिशिएंसी में दोनों का टाइम निकालना है, तो ये सिंगल टाइम तो हम नहीं लेंगे, हमें क्या चाहिए, इन दोनों का टुगेदर टाइम चाहिए। तो हमारे पास टुगेदर एफिशिएंसी दी हुई, कितनी एफिशिएंसी है हमारी, 5 एफिशिएंसी दी हुई है, राइट। टोटल वर्क कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकती हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला पता है ना हमको, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन ई होता है। यही तो फॉर्मूला मैंने बताया है, इसको अगर मैं इधर ले जाऊंगी तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। बस इसी फॉर्मूले पे इसको अप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या आएगा, वर्क कितना है, 30 है, एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, यहाँ से टाइम निकल आया, 5 डिवाइड बाय 30 दैट इज 6। तो टाइम कितना आ गया हमारा, डे कितने आ गए यहाँ पे, 6 आ गए। यही क्वेश्चन ने पूछा था। देखो कुछ नहीं किया, अप्रोच सेम रखी, क्वेश्चन को डिजाइन किया एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, गुड। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। यहाँ पे वही चीज फॉलो करेंगे, ए कितने दिन में किसी काम को करता है, 20 दिन में करता है, टाइम हमें पता है। बी, अब यहाँ पे देखो एक चीज बोला गया है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट। अभी इसको यहाँ रखते हैं, बी कितना एफिशिएंट है, 25% मोर है, तो मैं 25 अपॉन 100, ये हम फ्रैक्शन लिखते हैं, राइट। ज्यादा है तो 100 प्लस 120,
ये 25 कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 5/4। मतलब मुझे बी की क्या पता चल गई, बी 5 एफिशिएंट है और 4 ए क्या है, 4 एफिशिएंट है। मतलब ए ज्यादा एफिशिएंट है बी से। ठीक, अगर मैं इस 4 को 20 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया टोटल वर्क हमारा, दैट इज 80 आ गया। अगर मुझे 80 मिल गया तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, मुझे क्वेश्चन ने तो मुझे यही पूछा है ना, ये निकालिए कि बी कितने टाइम में अपना काम करता है, यही तो पूछा है। तो क्या मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकती, 80 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, डिवाइड कर लो, 80 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 16, कितना आएगा 16, यही है आपका आंसर। हो गया, लेट्स सी। ओके, अब हम मूव करते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है आ गया, हाँ, ए कैन एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। मतलब यहाँ पे बोला गया है ए किसी काम को करता है 12 दिन में, राइट, और बी किसी काम को करता है 15 दिन में। ठीक, इन दोनों का एलसीएम ले लें, 15 और 12 में क्या आता है, 60 कॉमन नंबर है। टोटल वर्क पता चल गया, टाइम पता है, इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 12 डिवाइड बाय 60 कितना इफिशिएंट होगा हमारा, 5 आएगा। बी कितना इफिशिएंट है, 15 डिवाइड बाय 60 दैट इज 4। सब कुछ पता चल गया। पूछा क्या है, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। मतलब उन्होंने बोला है कि दोनों अपने काम तो शुरू किया, लेकिन सिर्फ 3 दिन, 3 डेज, बट आफ्टर 3 डेज ए लेट। मतलब 3 दिन तक तो साथ काम किया, उसके बाद बी ने अकेले काम किया। अब बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मैम ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। देखो कुछ नहीं करना होता, इन्होंने इनकी एफिशिएंसी पता है हमें कितनी आई, टोटल एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी, दैट इज 9 है, राइट। 9 एफिशिएंसी आ गई हमारी। तो इन्होंने 9 एफिशिएंसी इनकी है। अगर इन्होंने 7 काम किया है तो 4 दिन तक तो 7 काम किया, 4 ही दिन लिखा था ना क्वेश्चन में, एक सेकेंड, नहीं, आफ्टर 3 डेज, मतलब 3 दिन इन्होंने 7 काम किया। कितने दिन, उन्होंने 3 दिन 7 काम किया ना। तो मल्टीप्लाई बाय 3 मुझे पता चल जाएगा कितना काम उन्होंने साथ में किया, क्योंकि हमने पढ़ा ना टाइम इंटू एफिशिएंसी इज वर्क अबाउट, तो 9 इंटू 3 एफिशिएंसी, और ये टाइम दिया था, ये डे दिया था उन्होंने, तो टाइम इंटू 3, 9 इंटू 3 दैट इज कितना है 27। 27 वर्क किया है। तो इस टोटल वर्क में से अगर मैं इनका साथ वाला काम निकाल दूं तो मेरे पास लेफ्ट वर्क आ जाएगा। 10 माइनस बाय 10 माइनस करेंगे 7 दैट इज 3, और 5 में से 2 गया दैट इज 3, तो कितना आ गया 33। मतलब मेरे पास लेफ्ट वर्क कितना बचा है, 33 बचा है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा गया हाउ लॉन्ग बी टेक। तो 33 काम अगर बी अकेले करता है तो यहाँ से मुझे बी के जो डेज हैं वो पता चल जाएंगे ना। तो बी किसी काम को अगर 33 काम है और उसकी एफिशिएंसी 4 है तो इसको कितना टाइम लगेगा, डिवाइड कर लो, 4 8 जा 32, 1 कैरी दैट इज 4 2 जा 8 दैट इज 5। तो बी कितने दिन में काम करेगा, 8.25 डेज में वो काम कंप्लीट करेगा, राइट। आई होप आपको मैंने बहुत आसान क्वेश्चन भी नहीं लिए हुए हैं, मैंने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी उठाए हैं जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो। हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए एंड बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। मतलब ए बी सी किसी काम को 8 दिन में करता है, यही बोला। फिर ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, एंड बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 24 डेज में करता है। इसका एलसीएम ले, इसका एलसीएम क्या ले सकते हैं, 240 ले सकते हैं, क्योंकि वही कॉमन दिख रहा है मुझे। तो 20 से भी 240 चला जाएगा, ए से हो जाएगा 4, ठीक है। तो इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी एक्चुअल में कितनी आ रही है, 8 डिवाइड 24 दैट इज 30 आ रही है। ए की इंडिविजुअल कितनी आ रही है, दैट इज 12 आ रही है। बी की कितनी आ रही है, 10 आ रही है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मेनी डेज शी अलोन। तो ये मुझे ए और बी की जगह प्लेस कर दूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी हमारा किसके 30 के बराबर था। अगर मैं ए और बी की वैल्यू रख दूं 12 प्लस 10 प्लस सी रख दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 22 प्लस सी इज इक्वल टू 30।
तो C इज इक्वल टू 30 माइनस 22 दैट इज 8। C की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8 आ गई। अब यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ कि C कितने दिनों में काम करता है, तो 240 डिवाइडेड बाय 8, तो आ गया C को कितना टाइम लगता है किसी काम को कंप्लीट करने में? 30 दिन लगते हैं। ठीक, अब हम अपना फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में करता है। बी कैन डू अ सेम वर्क इन, बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है। ठीक है, सेम यहाँ से भी हम अपना कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो कितना आएगा? 12 और 18 के टेबल में आता है हमारा 36, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, 36 आ रहा है, राइट। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 12 12 36 दैट इज 3 आ गई। बी की कितनी आ गई? 2 आ गई। एफिशिएंसी आ गई 5, एफिशिएंसी आ गई दोनों की। अब यहाँ पे भी वही सेकंड क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, हमें एफिशिएंसी पता है और इन्होंने बोला है इन्होंने 4 दिन काम किया। कितने दिन काम किया है? 4 दिन। तो 4 दिन का इनका जो काम आया वो 20 आया। इसमें से हम 20 माइनस कर देंगे, हमारे पास बचा कितना काम है? 16 काम बचा है। और 16 काम किसने किया है? ए ने किया है। तो 16 काम अगर ए ने किया, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो हमारे पास डे नहीं आ जाएगा? दैट इज 3 5 15 1 0 दैट इज 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए हो, क्योंकि मैंने सिर्फ एक अपोज के क्वेश्चन लिया था, यही हमने एक ही चीज पकड़ी और उससे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी है। और इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगी, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन लेके आऊंगी, जहाँ पे आपको डिफिकल्टी फेस करती है, क्योंकि हम लोग ऑल्टरनेटिव वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं और उनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं वो लेके आऊंगी, जल्दी ही लेके आऊंगी। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।